What are the reasons for not reaching the level of satisfaction while having sex? सेक्स में वो तसल्ली सी ना होने के पीछे क्या क्या कारण हो सकते हैं? अगर हम पुरुषों की बात करें तो उनमें बहुत सारे केसेस में या तो वो जल्दी डिस्चार्ज हो जाते हैं, या उनका इरेक्शन ढंग से नहीं होता, या ढंग से एक बार तो हो जाता है वो थोड़ी देर में डाउन आ जाता है, अल्टीमेटली एंड रिजल्ट उनका बिस्तर में फेलियर होता है। या कुछ पुरुषों में लॉस ऑफ लिबिडो जैसी समस्या होती है कि मन ही नहीं होता, बस खुद को जैसे तैसे फोर्स करके लगाऊं, और ऐसे हालात में भी वो दिल से कुछ कर नहीं पा रहे होते हैं, तो ओवरऑल सेटिस्फैक्शन रेशो जो होता है वो 0 पे पहुंच सकता होता है। और अगर हम महिलाओं की बात करें तो महिलाओं के केस में वेजिनिस्मस जैसी कुछ समस्याएं हो सकती हैं, या उनके मेल पार्टनर का जल्दी डिस्चार्ज होना, या उसकी ढंग से इरेक्शन ना होना, वो एक सेक्सुअल डिससेटिस्फैक्शन का रीज़न हो सकता है। और इन सब के साथ साथ आपको ये समझना होगा कि मान लो आपका इरेक्शन अच्छा होता है, आपका एजैकुलेशन भी बहुत अच्छा होता है, आपका पार्टनर भी पूरे तरीके तंदुरुस्त है, मगर फिर भी जिसको कहते हैं कि सेटिस्फैक्शन कहाँ पे है भैया, 0 पे है, तो उसके पीछे कारण कोई और भी होते हैं। वो कारण ये हो सकते हैं कि शायद आप फोर प्ले पे अच्छे से ध्यान नहीं देते। आप लोग कमरे में जाते हैं, बस अपने लोअर्स नीचे के कपड़े उतारते हैं, फटाफट ये करने की कोशिश करते हैं, फोर प्ले पे शायद ध्यान ही नहीं देते हैं। और अगर आप फोर प्ले करते हैं तो जिसको कहते हैं बस नाम का फोर प्ले होता है जी, बस 1-2 मिनट हम कुछ किसिंग हगिंग करते हैं और बस फिर आगे बढ़ो। ये सारी चीज़ें जब आप फोर प्ले पे ध्यान नहीं देते हैं अच्छे से, आपके सेक्सुअल डिससैटिस्फैक्शन का रीजन हो सकती हैं। आप फोर प्ले तो करते हैं, मगर फोर प्ले के दौरान आपको ये पता ही नहीं है कि मेरे पार्टनर को क्या पसंद है, क्या ना पसंद है, पता नहीं है, तो मैं ध्यान क्या खाक दूंगा उस पे। तो मैं फोर प्ले करते हुए अगर कुछ आप ऐसी चीजें कर जाते हैं जो आपके पार्टनर को ना पसंद होती हैं, तो क्या सेटिस्फैक्शन आएगा कि जाएगा? डेफिनेटली जाएगा। और अगर आपको ये पता हो कि मेरे साथी को क्या अच्छा लगता है, मेरा कहाँ पे छूना अच्छा लगता है, मेरा कहाँ पे किस करना या हग करना अच्छा लगता है, बाइट करना अच्छा लगता है, एंड यू पे अटेंशन टू ऑल दोज डिटेल्स, तो बताइए सेटिस्फैक्शन ऊपर होगा या नीचे होगा? डेफिनेटली ऊपर होगा। और बहुत सारे केसेस में क्या होता है कि लोगों को ये पता ही नहीं है कि मेरा अपना जिस्म क्या कहता है। अगर मैं महिलाओं की इस केस में बात करूं तो बहुत सारी महिलाएं ये अच्छे से नहीं जानती हैं कि उनको सेक्स का सेटिस्फैक्शन क्लिटरिस से होता है या वेजाइना से होता है, या उनको एनल सेक्स में मज़ा आता है या ओरल सेक्स में मज़ा आता है। वो खुल के ना तो खुद को एक्सप्लोर कर पा रही होती है, ना पार्टनर से बात कर पा रही होती हैं। सो ऐसे हालातों में आप अपनी बॉडी से पहचान करवाइए खुद की। चाहे आपको अपनी फिंगर से खुद की बॉडी को एग्जामिन अच्छे से करना पड़े कि मुझे क्लिटरिस में क्या फीलिंग आती है, मुझे वेजाइनल पेनिट्रेशन में जब मैं फिंगर पेनिट्रेट करती हूँ तो क्या फीलिंग आती है, एनल सेक्स में मैं अपने एनस में अपने फिंगर से स्टिमुलेट कुछ करती हूँ उससे क्या फीलिंग आती है। आपको अपने आप की बॉडी को समझना पड़ेगा, बिकॉज सबके जिस्म में, जिसको हम कहते हैं इरोजनस जोन्स, या वो जगहें जहाँ पे सेक्स की बहुत अच्छी वाली ग्रेट काइंड ऑफ फीलिंग आती है, वो सबके जिस्म में अलग अलग जगहें हो सकती होती हैं। आपको समझना होगा आपका जिस्म क्या कहता है, और उसको समझने के बाद उस सेक्स में उसका पूरा खास ख्याल रखना होगा। फिर देखो कितना मज़ेदार सेक्स होता है। इस सेक्सुअल डिससैटिस्फैक्शन सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन में बदलने लगेगी छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देके। Keep enjoying great sex life with the greatest level of satisfaction.